हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हो बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और आज बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है बाहर। देख आप लोग, धूप के साथ में बिल्कुल भी हवा एक पत्ता नहीं हिल रहा है। मतलब इतनी गर्मी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। बिल्कुल भी मतलब एक मिनट ही बिना फ़ैन के तो बैठा ही नहीं जा रहा है। बाहर आके मैं थोड़ा, यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम में थोड़ी हवा चलती है, अच्छा लगता है। बट आज तो इतनी धूप हो रही है, बैठा नहीं जा रहा है। बस अभी शावर वगैरह लेकर आई हूँ और पूजा हो गई है। जा रही थी मैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। वही मेरा एज़ यूजुअल जो मेरा चलता है मॉर्निंग का, तो वही करूँगी पहले। अभी तो मैंने ड्राई फ्रूट्स मैं निकाल कर लेकर आ गई हूँ। ड्राई फ्रूट्स है और दूध है। आज मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ में दूध ले लिया है और छेने ले लिए हैं। मतलब छेने मैं अभी नहीं खाऊंगी, पहले ड्राई फ्रूट्स और दूध में ले लूँगी। छेने मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगी, क्योंकि मैंने बाहर रख दिया है छेनों को। बिकॉज फ्रिज में रखे हुए थे ना, मुझे थोड़ी थोड़ी सी कोल्ड हो गई है। निकाल के मैंने रख दिया, तो अभी एक हाफ़ एन आवर या 1 आवर बाद मैं भी थोड़ी देर में खा लूँगी। चलिए। ये मेरा यहाँ पर स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग से एज यूजल ब्रेकफास्ट में मेरा सबसे पहले स्टार्ट होता है यही मेरे ओवरसॉक ड्राई फ्रूट्स के साथ में। और आज मैंने बनाना शेक नहीं लिया, आज मैंने सिंपल सा मिल्क लिया, बिकॉज आज मुझे खाना है आलू के पराठे और मैं मिल्क शेक ले लेती हूँ। मिल्क अगर बनाना शेक ले लेती हूँ तो पेट बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है, फिर खाने का बिल्कुल कुछ भी मन नहीं करता है बहुत देर तक। तो मैंने आज सोचा कि आज मैं सिर्फ सिंपल सा मिल्क ही ले लेती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स तो मैंने खाए थे। ड्राई फ्रूट्स खाने के थोड़ी देर बाद में बैठी थी बनाने के लिए पराठे, बिकॉज पराठे जब खाना हो तभी बनाओ गरम गरम, तभी अच्छे लगते हैं खाने में। मैं दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ ना? तो मैं बना रही हूँ आलू का पराठा गर्मा गर्म। और तो अभी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। मेरा पराठा बन रहा है, ये देखो आई मेरे पास में। से गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। मम्मा के लिए आज के मैं कार्ड बनाऊंगी। आज ये कार्ड बनाएंगे। और घर में बहुत जोर की लग रही है पराठा बनाने में। तो पराठा मेरा बन गया और टावल आवल यहाँ पे ख्याल रखिए, क्योंकि ऊपर नहीं फैलाती हूँ धूप में, और वैसे भी यहाँ सूख जाती है और ऊपर अगर कौन आ जाए। तो पराठा बना लेती है, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से वाली। और चाय मेरी बन गई है, बस पराठा बन जाए। दो आपको पराठा? पराठा चाहिए आपको? पराठा देना है? दे, खा लो, टाइम हो गया है। पेट में भरा है तो क्या दे, पराठा खा लो, खा के रेडी हो जाओ। ओके। दे दे चटनी के साथ में, और ये चटनी के साथ में खा लेती हैं। ग्रीन वाली चटनी मैंने बनाई, भाई साहब कड़वी है, तीखी है, उसके साथ में खा लेती है। मिर्ची वाला पराठा भी। तो पराठा मेरा बन गया है, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि जल्दी से मेरा किचन से काम खत्म हो और मैं यहाँ से जाऊँ। मुझे गर्मी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लग रही है, आज हो भी रही है बहुत ज़्यादा वाली। तो चलिए पराठा बनाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये मैंने बना लिया है पराठा, और अपने पराठे में मैंने अलग से चिली ऐड करी है, क्योंकि मुझे पराठे और वैसे तीखी चीज़ें पसंद है। अगर कोई स्वीट चीज़ लेती हूँ तो फिर स्वीट भी पसंद है। ऐसा नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर एक ही चीज़ पसंद है, कि अगर मीठा है तो मीठा ही, सिर्फ स्पाइसी है तो स्पाइसी, ऐसा नहीं है। मैं दोनों ही चीज़ें खा लेती हूँ, और अगर दोनों ही चीज़ें खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा तीखा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मीठा होना चाहिए। तो सिंपल सा मुझे नहीं पसंद आता है। मतलब सिंपल सा स्पाइसी है और सिंपल सा मीठा है, ऐसा पसंद नहीं आता है मुझे। चिली आप मेरे पराठे में देख सकते हो, ऊपर से ही अलग से ही दिखाई दे रही है, और चटनी में भी आपको समझ में आ रहा होगा, ऊपर से ही अलग से चिली दिखाई दे रही होगी, क्योंकि चटनी में भी मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर रखी है। और चटनी तो मैंने थोड़ी सी फिर भी कम कर रखी थी, पराठों में मैंने अलग से और ऐड किया था अपने लिए। तो पराठे तो बहुत ही ज़्यादा यमी बने थे। तो पराठे खा लेते हैं, और इसके खाने के बाद में पराठा, आलू का पराठा वैसे भी हैवी होता है, इसको खाने के बाद में बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। तो ये जब मैंने खा लिया उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करी, देन उसके बाद में मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि ये दोनों लोग साथ में खेलते हैं ना बाहर, तो बाहर बैठ के ये टॉयज़ वगैरह खेलते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गंदगी कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई कर दी, बिकॉज बच्चे खेलते हैं तो बच्चों के लिए बाहर हवा चलती है तो थोड़ा बहुत कूड़ा उड़का रह जाता है। तो मैंने वो भी क्लीन कर दिया। देन थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ पोमेग्रेनेट अपने लिए। तो पोमेग्रेनेट मैं थोड़ी देर बाद खाए थे, क्योंकि पराठा मैंने खा लिया था ना, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। देन ये पोमेग्रेनेट खाऊंगी, बिकॉज आज मेरा लंच करने का ऐसा कुछ खास मन नहीं है, बिकॉज पराठे मैंने खाए थे तो इतने ज़्यादा हैवी हो गए, तो सिर्फ मैं पोमेग्रेनेट ही खा लूँगी, थोड़े बहुत फ्रूट्स। सो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। मैंने आलू के पराठे जो बनाए थे बना भी लिए, खा भी लिए, और अब जा रही हूँ मैं पोमेग्रेनेट खाने, क्योंकि मुझे खाए हुए 1 आवर से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ ये खाने, क्योंकि अब होने वाला है शायद। मैंने जब खाया था उस टाइम पे
12 को कुछ हो रहा था, अभी हो रहा है 1:15। तो अब मैं जा रही हूँ ये खाने, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। से आज दोनों लोग बाहर बैठकर खा रहे हैं पोमेग्रेनेट। और वैसे ही ये खाती नहीं है ना, पोमेग्रेनेट तो बिल्कुल नहीं छूती है। अगर मैं खाने बैठती हूँ और वो व्लॉग बन रहा है ना, तो उसका पूरा माइंड व्लॉग में लगा हुआ है, तो वो इसलिए वो पोमेग्रेनेट खा भी ले रही है। अदरवाइज़ वो पोमेग्रेनेट नहीं खाती है। और साथ में आज जैनी भी बैठी हुई हैं, तो जैनी भी सोच रही है कि मेरे पास जो छेने रसगुल्ले होते हैं ना, वो लेकर बैठी हूँ। बट उसको ये लगता है कि अगर मैं कुछ लेकर बैठी हूँ तो शायद वही लेकर बैठी हूँ, बार बार मैं दे रही हूँ, वो नहीं खा रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अंदर जा रहे हैं हम लोग AC चलाने, और फिर AC चलाने बैठेंगे, ठीक है। बाहर नहीं बैठेंगे हम लोग, ठीक। गर्मी लग रही है। अभी पता है धूप चली गई थी, पूरी चली गई थी, हवा चल रही थी अच्छी। और जब हवा चलती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं बाहर ही बैठो, AC वेसी बेकार है। बिकॉज अभी हम लोगों को कोल्ड हो रखा है, और जब AC में बैठते हैं ना, तो और ज़्यादा ठंड ऐसा लगने लगता है। तो ये वाली जो हवा चल रही थी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं बाहर आई थी। बट हवा ही बंद हो गई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से अंदर, क्योंकि अब AC चलाएंगे, बिना AC के कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि पसीना आते ही चला जा रहा है, गर्मी लगती चली जा रही है। देखो उसको भी गर्मी लग रही है, वो भी मेरे पास में ही बैठी। जैनू मुझे देख रही है। उसको लग रहा है इस कटोरी में मेरे पास छेना है। उसको दिन भर छेना लगता रहता है, छेने में ही उसकी नज़र लगती रहती है। उसको बहुत अच्छा लगता है। बट क्या बताऊँ, पोमेग्रेनेट खाती नहीं है। मैंने दिए हैं, वो देखो उधर पड़ा भी हुआ है, ये देखो पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, बट नहीं खा रही है। तो ये लोग खा ले रहे हैं, और चलते हैं अंदर, बैठते चलते हैं। और आप लोग अभी थोड़ी देर में मिलेंगे। बाहर गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा वाली लग रही है, मेरे से ज़्यादा इसको लग रही है, बिकॉज हेयर वॉश किए हैं भी ना, तो इसके हेयर पूरे आगे आ गए हैं। तो इसको चोटी करना भी, पसीने से मैंने हेयर वॉश कर लिया। इसको चोटी करनी है, तो चलते हैं अंदर। और ये गुल गया। देखो पोमेग्रेनेट इसके सामने किया, फिर भी नहीं, इसके सामने पड़ा हुआ है, वो खाएगी ही नहीं ये। सो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो अभी ये दोनों लोग यहाँ पर खेलने में लगे हुए हैं। जैनी को भी बहुत मज़ा आती है और इसको भी बहुत मज़ा आती है जैनी के साथ खेलने में। और जैनी की जैसी अगर टेल पकड़ो तो ये पूरा गोल गोल घूम जाती है सर्कल में, तो बहुत मज़े करते हुए बस ऐसे ही खेल रहे हैं। बस यही शाम का टाइम था थोड़ा सा। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। सो थोड़ी देर हम लोगों ने किया रेस्ट, और दोनों के हेयर ओपन है, तो बहुत ही ज़्यादा खुले खुले से लग रहे हैं, क्योंकि इसके तो बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, तो इसके मतलब बहुत ज़्यादा कर्ली है, तो इसलिए ऐसे लगते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ये वाले चने खाने के लिए। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद अभी निकली, तो बस मन कर रहा है कि खा लेते हैं। ये वाले जो चने होते हैं ना, ये वाले चने बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। मतलब ऐसे मैं नहीं खाती हूँ, प्रेगनेंसी के टाइम पर मुझे अच्छे लग रहे हैं, ये वाले खा रही हूँ चने, ये वाले चने खा लेती हूँ। साथ में जैनी आई है, जैनी भी खाती है। जैनी यहाँ से आ रही है मेरे पास, ये वाले चने ये खा लेते हैं। और ब्लॉग का मुझे एंड करना था, मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड कर देते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। ये हेयर मेरे अभी मैंने क्लचर खोला, यहाँ से अंदर से गीले थे, और बाहर तो पूरे सूख गए, तो वही है कपड़े पूरे गीले हो रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग को करते एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय। आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। टिल देन बाय गाइस, से बाय बाय।
बाय बाय।